बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और उसके बाद 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। ये पिछले 2 दशकों में सबसे कम अवधि का चुनाव है। अब ये तारीखें भी बहुत कुछ कहती हैं। ये बिहार में आए बदलाव की कहानी कहती है। एक समय था बिहार में, शायद मुझे जहाँ तक याद है, एक बार 7 चरणों में भी चुनाव हुआ, पिछली बार 3 उससे ज़्यादा चरणों में हुआ। तो बिहार में 2 चरण में चुनाव होने के कुछ अर्थ आप समझने की कोशिश कीजिए। एक, ये कहानी कहती है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर गई है, यानी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो कम हो गया है। नक्सलियों का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है, पूरे देश से हो रहा है। बिहार के जिन इलाकों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, अक्सर चुनाव आयोग जो है उनको एक फेज़ में उन सीटों को रखता था और संवेदनशील सीटें घोषित होती थी और वहाँ अलग जो है चुनाव होता था। वो सिलसिला खत्म हो गया। दूसरा, चुनाव आयोग का आत्मविश्वास बढ़ा है, चुनावी मशीनरी की क्षमता बढ़ी है, उसकी सुदृढ़ता बढ़ी है। ये सब बताते हैं कि 2 फेज़ में चुनाव हो रहा है। तो 2 फेज़ में चुनाव हो रहा है, ये तो एक बात हुई। तो चुनाव आयोग की तैयारी का मामला हुआ और राज्य सरकार की स्थिति और राज्य की स्थिति। अब सवाल ये है कि इस चुनाव से तय क्या होना है। इस चुनाव से तय 3-4 बातें होनी है। एक, कि बिहार के लोगों को जंगल राज चाहिए या सुशासन चाहिए। नीतीश कुमार से आपको शिकायत हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने भाई भतीजावाद किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और उसके अलावा माफिया या फिर जो इस तरह के तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनको संरक्षण दिया। ये 3 बातें कम से कम नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन उसके बरक्स जो है आप आरजेडी को रख के देखिए, उसकी पहचान ही इन 3 चीज़ों की है: भाई भतीजावाद, माफिया और आपराधिक तत्वों को संरक्षण देना और भ्रष्टाचार। अगर ये 3 चीज़ें आरजेडी से निकल जाएं तो आरजेडी की पहचान ही खत्म हो जाएगी। आरजेडी के सामने पहचान का संकट हो जाएगा। अब इसमें आप जोड़िए भारतीय जनता पार्टी को, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, एक तरह से इस समय लीड कर रही है।